आरजेडी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा? कई नामों की चर्चा आरजेडी के अंदर हो रही है। चूंकि लालू प्रसाद यादव ने 18 तारीख को आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है और इस ऐलान के साथ ही तारीख तय होने के साथ ही यह तय माना जा रहा है कि जगदा बाबू की आधिकारिक तौर पर छुट्टी जो है वो होने वाली है और जगदा बाबू की कुर्सी पर किसे बैठाया जाए इसको लेकर गहन मंथन आरजेडी के अंदर चल रहा है। लेकिन जो जानकारी मेरे पास आई है, एक नहीं बल्कि 4 नामों की चर्चा आरजेडी के अंदर खूब हो रही है। हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। आगामी विधानसभा चुनाव, इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में हर एक राजनीतिक दल अपने संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार क्षेत्र का दौरा कर रही है। लोगों के बीच जाकर लोगों को पार्टी से जोड़ना, संगठन पर काम करना, चुनाव के मद्देनजर रणनीति बनाना, इन तमाम चीजों को लेकर भाजपा, जदयू, आरजेडी, वीआईपी तमाम राजनीतिक दल जो है मजबूती से लग चुके हैं। तेजस्वी यादव भी यात्रा पर है। माई बहन सम्मान योजना की चर्चा वो हर जगह कर रहे हैं। सदस्यता अभियान आरजेडी का चल रहा है। बड़ी संख्या में आरजेडी से लोगों को जोड़ना है। एक टारगेट तेजस्वी यादव ने अपने तमाम नेताओं को, तमाम विधायकों को, सांसदों को, एमएलसी को दिया है और उस टारगेट को पूरा करने में नेता लगे हुए हैं। इस बीच खबर आई कि लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है 18 जनवरी को। तारीख भी तय कर ली गई और इस तारीख के तय होने के साथ साथ यह तय हो गया कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जगदानंद सिंह की छुट्टी हो जाएगी आधिकारिक तौर पर। चूंकि बीते जो उपचुनाव हुए, उपचुनाव में हार के बाद जगदानंद सिंह लगभग 1.5 महीने से अधिक का समय हो गया वो दफ्तर नहीं आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि जगदानंद सिंह ने तय कर लिया है कि अब प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहना है। वैसे भी उनका स्वास्थ्य कारण, उनकी बढ़ती उम्र को लेकर कई बार इस बात की चर्चा हुई, जगदानंद सिंह इन कारणों से प्रदेश अध्यक्ष अब नहीं बने रहना चाहते हैं। और एक कारण यह भी है कि भाई 2020 विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में कुल 10 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें से 9 सीट आरजेडी हारी। तो कहीं ना कहीं हार का श्रेय लालू प्रसाद यादव के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को जाता है, चूंकि पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष है। और कई बार आरोप भी लगा कि जगदानंद सिंह इकलौते ऐसे प्रदेश अध्यक्ष हैं जो पूरे चुनाव में दफ्तर नहीं छोड़े। लोकसभा का चुनाव याद कीजिए, तमाम नेता ग्राउंड पर थे, जगदानंद सिंह पटना में बैठे थे। उपचुनाव को याद कर लीजिए, प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद भी आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है और आप दफ्तर में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर एक विवाद का कारण भी था। देखिए, अब तय हो गया है कि जगदानंद सिंह की छुट्टी आधिकारिक तौर पर होने वाली है और इसी के साथ कई नामों की चर्चा है। हमने कई आरजेडी के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की और बातचीत के बाद जो जानकारी मेरे पास आई है कि लालू प्रसाद यादव पूरी तरीके से चाहते हैं कि भाई ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जो सीधे तौर पर एनडीए के वोट बैंक में सेंधमारी करने में सफल रहे और उस व्यक्ति के जरिए उस समाज के वोट बैंक में, उस वर्ग के वोट बैंक में हम एक मैसेज दें कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं। जिसमें एक नाम मुसलमान का है, इस्राइल मंसूरी, पिछली सरकार में मंत्री भी थे। हालांकि आप कहेंगे भाई ये मुसलमान वोट तो लालू प्रसाद यादव का है, लेकिन उस मुसलमान वोट बैंक में सेंधमारी हुई है। लालू यादव की पार्टी कमजोर हुई है, एम और वाई टूटा है। न सिर्फ उपचुनाव बल्कि आप लोकसभा चुनाव को याद कीजिए, आप उससे पहले विधानसभा चुनाव को याद कीजिए। मुसलमान और यादवों का गठजोड़ टूटा, जिसके कारण नुकसान आरजेडी को हुआ। तो एक नाम इस्राइल मंसूरी का हो रहा है ताकि प्रदेश अध्यक्ष बनाकर एक मुसलमानों मैसेज दे दिया जाए कि आरजेडी आज भी मुसलमानों की पार्टी है। तो एक इस्राइल मंसूरी की चर्चा हो रही है। दूसरा कुमार सर्वजीत हैं, दलित समाज से आते हैं, पासवान समाज से आते हैं और गया से लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे, हार गए जीतन राम मांझी के सामने। इनके नाम की भी चर्चा हो रही है क्योंकि कुमार सर्वजीत भी लालू के बेहद करीबी है, लालू परिवार के बेहद करीबी है, जैसे के करीबी यहाँ पर इस्राइल मंसूरी हैं। मतलब जिन नेताओं की चर्चा हो रही है वो नेता लालू यादव उन परिवार के करीबी हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि वो बन सकते हैं, लालू यादव उन पर विश्वास कर सकते हैं। तीसरा नाम शिवचंद राम, रविदास समाज से आते हैं, एक बड़ा वोट बैंक रविदास समाज से आते हैं। हाजीपुर चिराग पासवान के खिलाफ वो चुनाव लड़े थे, हार गए। पिछली बार भी लड़े थे, हार गए थे। उससे पहले भी लड़े थे, हार गए थे। तो शिवचंद राम लालू के बेहद करीबी कहे जाते हैं और इनके नाम की भी चर्चा हो रही है कि जगदानंद सिंह के बदले इनको भी
प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, मतलब इन्हें भी बनाया जा सकता है, इनके नाम की भी चर्चा है। तो इसराइल मंसूरी, कुमार सर्वजीत और श्रीचंद्र राम के अलावा चौथा एक और नाम है, आलोक मेहता का है। पिछड़ा समाज, कुशवाहा समाज से आते हैं। आरजेडी को कुशवाहा का वोट लोकसभा चुनाव में मिला, इसलिए क्योंकि आरजेडी ने उम्मीदवार कुशवाहा को बनाया था। तो एक तरह से कहा जाए कि चस्का आरजेडी को लगा है, और कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कुशवाहा वोट बैंक में सिंधवाड़ी के लिए, पिछड़े वर्ग के लोगों के बीच एक मैसेज देने के लिए लालू प्रसाद यादव आलोक मेहता को भी यह जिम्मेदारी जवाबदेही दे सकते हैं। देखिए, जिन 4 नामों की चर्चा हम कर रहे हैं, चारों के चारों नेता लालू परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं, और इन चारों लोगों के पास राजनीति का ठीक ठाक अनुभव माना जा रहा है। तो ऐसे में चर्चा इन 4 नामों की है। 18 तारीख को आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पटना में है, और इस बैठक के ऐलान के साथ यह तय हो गया कि जगदा बाबू की छुट्टी आधिकारिक तौर पर होना ही होना है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव सामने है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष दफ्तर ना आए, प्रदेश अध्यक्ष काम न करे, प्रदेश अध्यक्ष दफ्तर छोड़कर बाहर ना जाए, तो फिर प्रदेश अध्यक्ष बने रहने का कोई मतलब है नहीं, संगठन कौन देखेगा। तो इस लिहाज से भी प्रदेश अध्यक्ष बनाना बेहद जरूरी है लालू प्रसाद यादव के लिए, और इसीलिए इन 4 नामों की चर्चा है। हालांकि इस पर से भी पर्दा हटेगा। एक नेता से हमारी जब बातचीत हुई तो उन्होंने ये भी कहा कि राजपूत हैं, तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव की कोशिश ये भी रहेगी कि राजपूत के बदले राजपूत या किसी अपर कास्ट के लोगों को बैठाया जाए इस कुर्सी पर। चूंकि लालू प्रसाद यादव को राजपूतों का वोट मिला है, और तब मिला है जब लालू प्रसाद यादव विपरीत परिस्थिति में रहे हैं। तो ऐसे में एक मैसेज ये भी हो सकता है कि भाई राजपूत के बदले राजपूत को बैठा दिया जाए, ताकि राजपूत का भी वोट मिले। आज के तारीख के भी कुछ क्षेत्रों में आरजेडी को राजपूतों का वोट मिलता है। जगदानंद सिंह हो, इससे पहले भी कई बड़े नेता थे, उनके जरिए ही सही, परमनाथ सिंह को देख लिया जाए, रघुवंश बाबू को देख लीजिए, तो इन नेताओं के जरिए राजपूतों का वोट आरजेडी को मिलता रहा है। तो खैर, राजपूत नेताओं की चर्चा बहुत कम हो रही है। चर्चा इन 4 नामों की हो रही है, जिसमें कुमार सर्वजीत है, जिसमें आलोक मेहता है, जिसमें शिवचंद्र राम है, जिसमें इसराइल मंसूरी है। और कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव, बहुत क्लियर उनका मैसेज है कि भाई ऐसे व्यक्ति को बैठाएंगे जिसके जरिए वो एनडीए को कमजोर कर सकें, जिसके जरिए उस जाति के, उस वर्ग के वोटरों के पास सीधा मैसेज दे सके कि हम आपके लिए भी काम कर रहे हैं, हम आपके बारे में भी सोच रहे हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात है कि लालू प्रसाद यादव का चाणक्य नीति क्या करता है। क्या कुशवाहा को बनाते हैं, अल्पसंख्यक को बनाते हैं, या राजपूत के बदले किसी राजपूत को बैठाते हैं। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक पर फॉलो कर लीजिए।